भी हमारे सामने आ रहा है। मैं रोक रहा हूं अभी के साथ आपको। जब दूसरे राउंड की बात करते हैं तो करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात होती है, यहाँ की 9 विधानसभा सीटों की बात होती है, जहां पर दूसरा राउंड जिसमें अगर बीजेपी के खाते में बात करें सीटों की, एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं 4 से 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें, इनेलो बीएसपी गठबंधन के खाते में 0 से 1 सीट, जेजेपी एएसपी को कोई भी सीट यहां मिलती दिखाई नहीं दी। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा। अदर्स के खाते में भी करनाल लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में अदर्स के खाते में कुछ नहीं है। बीजेपी के खाते में 4 से 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको इस इलाके का दिखाएंगे कि कितने लोगों ने किस पार्टी को पसंद किया है और किस तरीके से। ये देखिए, करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस को 32.96% वोट मिले हैं, बीजेपी को 43.66% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 1.75% वोटिंग हुई है, तो अदर्स के खाते में 13.47% वोट गए। बीजेपी को देखिए 43.66% वोट इस इलाके में मिले हैं और कांग्रेस को 32.96% मतदान यहां पर हुआ कांग्रेस खाते में। और ये इलाका करनाल का इलाका सीएम सिटी भी कहा जाता था, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस इलाके से। और उसके बाद वोटिंग बीजेपी के खाते में अच्छी खासी परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा दूर नहीं। 10% का आप अंतर इसमें देख सकते हैं, गैप इसमें है, जहां पर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल रही हैं। 32.96% मतदान कांग्रेस के लिए हुआ है। इनेलो प्लस बीएसपी का गठबंधन था, 0 से 1 सीट इनके खाते में जाती दिख रही है। 7.25% वोट इनेलो बीएसपी गठबंधन को पड़ा है। जिस तरीके से दूसरे राउंड की महेश बात कर रहे हैं, हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात कर ली है, 9 विधानसभा सीटों की। करनाल जाते हैं तो काफी हाई प्रोफाइल सीट, करनाल का इलाका लोकसभा की सीट, और इसकी पहचान बहुत ज्यादा है और काफी हॉट सीट भी है। बीजेपी के लिए अच्छा परसेंट यहां पर वोट का दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए कम दिखाई दे रहा है। ये वो इलाका है, चुनिंदा इलाका, जहां पर बीजेपी कांग्रेस को मात देती दिखाई दे रही है। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, साफ तौर से बात तो कही जा सकती है कि यहाँ पर 10% से ज्यादा का जो अंतर है वो यहाँ पर 10 से 12% का अंतर अगर देखने को मिल रहा है, तो ये तस्वीर समझ में आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कहीं जीतेगी तो वोटों का अंतर ज्यादा होगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कहीं जो नजर आ रहा है कि 3 से 5 सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी को भी बढ़त आप दिखा रहे हैं, तो ऐसे में एग्जिट पोल में 3 से 5 सीटों का जो जिक्र करनाल लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी जहां जीतेगी वो नैरो मार्जिन के साथ जीतेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत की मंजिल तक पहुंच रही है तो हार और जीत का अंतर यानी सेकंड कंटेस्टेंट, और जाहिर है कांग्रेस पार्टी ही सेकंड कंटेस्टेंट है, क्योंकि बाकी जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनका वजूद तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में सेकंड कंटेस्टेंट अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हारेगी वहां बड़े अंतर के साथ हारेगी, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है वहां नैरो मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लेकिन अगर इतना शानदार मुकाबला करनाल के इलाके में कांग्रेस पार्टी कर रही है तो जाहिर है फिर ये वो इलाके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे फर्टाइल, सबसे बेहतर इलाके माने जाते हैं। जैसा कि जिक्र हमने पहले भी किया था कि दक्षिणी हरियाणा का इलाका और जीटी बेल्ट का इलाका, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर इलाके माने जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतर इलाकों में ही अगर थोड़ी सी बेहतर या बराबरी की स्थिति कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है, तो फिर जाहिर है बाकी के उन इलाकों में जहां पर जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है, या वो इलाके जहां पर सरकार के खिलाफ माहौल पहले भी लगातार देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव का भी अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर जो है अच्छी खासी मुकाबले की स्थिति कह सकते हैं कि महज 10-12 हजार वोटों से ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी के वोट देखिए, 1.75% के करीब ये जो वोटिंग परसेंटेज है आम आदमी को मिल रहा है, यानी सारा का सारा जो वोट था वो कांग्रेस पार्टी का वोट था, जो यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुशील गुप्ता नवीन जिंदल को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। अब यहां पर आम आदमी पार्टी जब खुद चुनावी मैदान में है तो कह सकते हैं कि झोली खाली है,
किसी भी तरह का वोट यहाँ पर 1.75% के करीब अगर वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है तो जाहिर तौर से बात समझी जा सकती है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में तो कोई वजूद है नहीं। और यहाँ जो है अच्छी स्थिति कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। नुकसान इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मान रहा हूं क्योंकि इन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़त की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लिए लगाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस अगर यहां भी टक्कर बराबरी की दे रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की स्थिति है। जी वीरेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। हमने देखा यहां पर बीजेपी 4 से 5 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 3 से 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी ऊपर है, लेकिन कांग्रेस टक्कर दे रही है। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तकनीकी व्यवधान है। देवेंद्र की आवाज और वीरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश, एक बार हम आपके पास फिर से आ रहे हैं। इस इलाके के अगर फैक्टर्स की बात करें, क्या वजह ऐसी रही कि बीजेपी का इलाका, और बार बार ये कहा गया कि ठोके यहाँ पर बीजेपी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति, अच्छी खासी टक्कर देती बीजेपी को इस इलाके में दिखाई दी। वो कौन से इश्यूज हैं? देखिए पंकज, ओवरऑल अगर 90 सीटों को समझने की कोशिश की जाए तो एंटी इनकमेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। ये वो इलाके जहां पर ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं बीते 10 सालों में भी थी, आगे भी रहेंगी। इस तरह की जो उम्मीद है, संभावनाएं हैं, वो तमाम जो रणनीतिकार है वो देखते हैं। लेकिन इस इलाके में भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद गठबंधन की सरकार चलाए जाने के 10 साल के साइड इफेक्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यहां पर जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से थी। और यहां यह भी मैं कहना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर के बाद जब नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली तो पहले से कहीं बेहतर स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। अंदाजे हम लगा रहे थे कि जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और यह लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जाना है तो 7 से 10 सीटों का अंदाजा हम लोग लगा रहे थे। अब अगर अंदाजा ये लग रहा है कि 35 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, जो कि कल के एग्जिट पोल के चुनाव परिणाम में हमारे एग्जिट पोल में सामने आए। तो अगर 35 सीटों तक 7 से 10 वाला आंकड़ा अगर 35 तक पहुंच रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर दिया गया है नायब सिंह सैनी की तरफ से। और नायब सिंह सैनी की बदनसीबी आप इसे कह सकते हैं कि उन्हें समय काफी कम मिला। अगर 1 महीने का समय और ज्यादा मिलता तो मुझे लगता है कि और बेहतर स्थिति, मुकाबले की स्थिति, सरकार बनाने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी कायम करती हुई नजर आती, क्योंकि हर दिन हर घंटे भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को उठाने का काम यहां पर नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी का जो मौजूदा परफॉर्मेंस आपको नजर आ रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन्यवाद भी करना चाहिए और खासकर टिकटार्थियों का धन्यवाद करना चाहिए जो टिकट की रेस में खड़े थे लेकिन टिकट हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ काम किया है, भीतरघात किया है, जिसका सीधा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है आंकड़ों के लिहाज से। चलिए, हम आपके पास आएंगे। छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन टोटल टीवी के एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल पर लगातार चर्चा। वोटिंग परसेंटेज पर भी अब मंथन होना शुरू हो गया कि आखिर जनता ने किस हिसाब से वोट किया और किस पार्टी को कितना पसंद किया गया। मुख्य जो मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। संपन्न होते ही चुनाव के एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए वो आंकड़े उलटफेर के इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के संकेत एग्जिट पोल दे रहे हैं। बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती हुई एग्जिट पोल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर, मिल रही सीटों को लेकर, बीजेपी को हो रहे नुकसान को लेकर, कांग्रेस को मिल रहे फायदे को लेकर और साथ ही वोटिंग परसेंटेज पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, देवेंद्र के पास हम सीधे चल रहे हैं। देवेंद्र, हम बात कर रहे थे करनाल लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर 9 विधानसभा सीटें, बीजेपी का इलाका, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। क्या कारण रहा? बीजेपी कहां पर कमजोर रह गई? वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो जिस हिसाब से कांग्रेस टक्कर दे रही है, ऐसा अंदाजा लगा नहीं सकते आप? देखिए पंकज, करनाल लोकसभा को लेके कई प्लस पॉइंट्स बीजेपी के साथ रहे हैं। पहला नंबर तो जीटी रोड बेल्ट का एक अहम जिला है करनाल कहे या पूरी जीटी रोड बेल्ट 2014-2019 के चुनाव में बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। गढ़ 2014 भी, 2019 लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव, चाहे नगर निगमों के भी चुनाव हुए, जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी की लोकप्रियता चरम पर रही है।
जी 2014 से 19 और 19 से 24 आते आते थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और करनाल जो है वो सीएम सिटी रहा है 10 साल तक। करनाल की विशेषताएं पंकज बता दूं, बहुत कम लोग जानते होंगे। 10 साल तो ये सीएम सिटी रहा है। मनोहर लाल जी 9.5 साल, अब 5-6 महीने नायब सैनिक हो गए। 10 साल जो शहर सीएम सिटी रहा हो। उसके अलावा स्मार्ट सिटी, 2 स्मार्ट सिटी चुनी गई थी हरियाणा में, एक फरीदाबाद, एक करनाल। स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी, कल्पना चावला की नगरी, जिसने अंतरिक्ष में जाकर भारत का गौरव बढ़ाया था, कल्पना चावला। महाभारत के जो कैरेक्टर हैं दानवीर कर्ण, उन्हीं की नगरी है। और 5वां दिल्ली एनसीआर का जिला, दिल्ली एनसीआर के जिले में भी करनाल है। 5 तमगे लगे हुए इस शहर को। अब जब 24 के चुनाव आए हैं विधानसभा के, जो अपने मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर, लोगों के सुविधा असुविधा से जुड़े मुद्दे हैं, अब ये चुनाव जो है, हालांकि बीजेपी की स्थिति इतनी खराब नहीं है बाकी जगह हम देखें तो। जीटी रोड बेल्ट में जैसे कुरुक्षेत्र में थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, अंबाला में ज्यादा नहीं, लेकिन करनाल में बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में है। 4 से 5 सीटें, मतलब 9 में से 4 से 5 सीटें आप मानिए कि 50% प्लस में है। और अब 4 से 5 सीटें और वोट परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है जी। उसकी वजह मैं ये मानता हूं कि देखिए कम करनाल में बहुत हुआ है। मैं कई बार गया हूं, वहां देखा खुली सड़कें हैं, साफ सफाई अच्छी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया। विपक्ष आरोप भी लगाता है कि 2000 करोड़ जो स्मार्ट सिटी के नाम पर करनाल में आया, उसमें खुर्द बुर्द बहुत पैसा हुआ। लगातार आरोप लगाए कि उन्हीं आरोपों का शायद नतीजा ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की प्रशासन को प्रभावित किया है। उसके बावजूद, आरोपों के बावजूद करनाल में साफ सफाई अच्छी है, पार्कों की मेंटेनेंस बहुत अच्छे, सुंदर पार्क है, सड़कें बनी हुई हैं जी। पानीपत वहां से 30 किलोमीटर दूर है। पानीपत के बनिस्बत तो मैं मानता हूं करनाल बहुत अच्छा शहर है, जहां जो पब्लिक एमिनिटीज होती हैं, आम लोगों की सुविधाएं होती है, वो बहुत बेहतर है पानीपत के मुताबिक। करनाल में काम हुआ है बल्कि, लेकिन अब मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लोकप्रियता पर असर पड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, ठीक है, बदलाव वाला फैक्टर है। दूसरा, कमजोर कांग्रेस मजबूत बनी है और जीटी रोड पर अगला राउंड भी हमारे बहुत करीब है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीरेंद्र जी से करनाल लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत हाई प्रोफाइल इलाका, बहुत चर्चा में रहने वाला, जिसकी तारीफ और जिसके कसीदे अभी देवेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से इसे देखा जाता है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से किस तरीके से मुकाबले को देखते हैं? वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? देखिए, एक बात है कि करनाल संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना भी करना पड़ा है। चाहे असंध हो तो वहाँ जिलेराम शर्मा पार्टी छोड़ गए, और इंद्री में देखिए करणदेव कम्बोज छोड़ गए, और इस तरह धर्मपाल गोलदर जो छोड़ गए वो बाद में कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए नीलोखेड़ी से। और करनाल के अंदर भी मनोज वधवा हों, राकेश नागपाल हों, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। और ये स्थिति कम, जो थोड़ा बहुत विरोध था वो पानीपत सिटी में भी दिखाई दिया, ग्रामीण में भी दिखाई दिया तो कुल। और जो इसराना निर्वाचन क्षेत्र था उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हुआ। तो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का सीटों के हिसाब से यहाँ प्रदर्शन अच्छा है। हालांकि देखिए, मनोहर लाल जी जो इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आशा के अनुरूप भी प्रदर्शन है यहाँ के। क्योंकि देखिए, मोदी जी की लहर के अंदर भी मनोहर लाल जी 2,32,000 वोटों से जीते थे, और कमोबेश यही स्थिति देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती है संसदीय क्षेत्र में तो ये पार्टी की उपलब्धि है।